हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सभी को सबसे पहले तो राधे कृष्णा। आपकी आज दोनों क्लास टाइम पर हुई थी। मैंने कोशिश की कि टाइम पर हर चीज़ पंक्चुअलिटी में हो जाए। और आपकी जो 9 बजे की क्लास है, यहाँ पर मैंने आज कुछ सब्जेक्टेड चीज़ें नहीं ली है, कुछ ऐसी बातें ली हैं जो आपको जानना अब धीरे धीरे करके ज़रूरी है। वो मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका भी एक माइंड मेकअप, मतलब कहे एक रोड मैप आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका है। और मैंने कल क्लास नहीं ली पाई थी क्योंकि मुझे कल बहुत काम था। आज थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने कहा कि हर चीज़ करते हैं उसी रूटीन वे में, आपके लिए जितना बेस्ट हो पाएगा हम करेंगे। बस ये एक बात ध्यान रखनी कि आपको विश्वास रखना होगा कि हाँ, चीज़ें बताई जा रही है तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर सुनना है। तो चलिए बात करते हैं आज टॉपिक क्या है, जिसे मैं आपसे फुली डिटेल कर में डिस्कस करूंगी। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, 6 7 8 मिनट लूँगी, जहाँ पर कुछ बातें आपको जेन्युइन बताऊंगी जो आपको अब जानना ज़रूरी है। तो इस समय आप रात के बज रहे हैं 9, जहाँ पर हम डेली मिल रहे हैं। डेली तो हम सब्जेक्ट की क्लास करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बीच बीच में ऐसी भी क्लासेस आपको दें जिससे आपका एक मोटिवेशन लेवल बना रहे। आप जो डर रहे हैं, भूल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसका एक सॉर्ट आउट सोल्यूशन देते हैं कि एक साथ सारे लोगों का एक सोल्यूशन निकल जाए। मेरे ये प्रयास है कि अच्छे हो जाए, बढ़िया रिजल्ट आ जाए, बढ़िया रहे। आप इसी यूपी भर में हो, मैं भी इसी यूपी की हूँ, तो कुछ चीज़ें अच्छी हो जानी चाहिए। आप जुड़े हैं इस वक्त शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है कि हाँ कहीं दिक्कत हो रही है, तो देखो फ्रेंड्स, हम सब भी इंसान हैं, थोड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, आगे पीछे होता है। एक टीचर भी पढ़ता रहता है, पढ़ाने के लिए करता रहता है। और आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ये चीज़ करती हूँ एज अ पैशन वर्क। तो मैं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर रहती है, तो उसके लिए हम मिलते हैं, बात करते हैं, शॉर्ट आउट हो जाता है। आपको बस प्रॉपर से देखना है, समझना है, डरना नहीं है। हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में हर चीज़ टफ लगती है, लेकिन हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो गिव अप नहीं करना पहले। तो इसलिए आप टाइम पर आइए। 3 क्लास हो रही है, दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास लेती हूँ, और उसके बाद शाम को 4 बजे लेती हूँ, और रात में 9 बजे। 3 क्लास मैं आपकी कर रही हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल लास्ट में 100% चांसेस है कि हो जाएगा। बस थर्ड का रिजल्ट जो है वो इसी अप्रैल के वीक में निकलने वाला है। तो इसलिए आप अब अपनी उन सेक्शन को पढ़ना शुरू करिए जो आपने नहीं पढ़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राइटिंग पे ध्यान रखना है। मैं बहुत सारी बातें आपको अपडेट देती हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो चलिए, अगर अभी तक क्लास को लाइक किया तो फटाफट लाइक कर लिए। पहली बार आज सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। पोल के क्वेश्चन आज भी हुए थे, तो वहाँ पर आपको पोल के क्वेश्चन PDF मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, आपको टाइम पर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार, कोई आप में से आ रहा है, नहीं पढ़ा है, अभी नहीं देखा है, कॉलेज नहीं गए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो या तो आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस में है, आप वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, हर एक चीज़ को देखते जाइए। या तो आप जाके राज सर से कांटेक्ट करिए टेलीग्राम पर, उनसे अपनी नोट्स को लीजिए और वहाँ से पूरा पढ़ना शुरू करिए। आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी बेस्ट लगे कर सकते हैं। अगर रही बात आपको ये है कि सीरीज़ वगैरह, तो आपको जैसा प्रेफरेबल लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है कि वही लेंगे तभी होगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है जिसे हम बात करेंगे, वो है एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, वो भी जो पॉइंट है वो आपके ही कमेंट्स के ही पॉइंट हैं। जैसे कि पहला आपका जो अक्सर रहता है कि मैम डेटेड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के हम स्टूडेंट, हमारा एग्जाम कब होगा। एक ये आप भर भर के डेली पूछते हैं, ये एक डेली की कोट लाइन हो गई है कि आप इसको मेंशन वहाँ पर ज़रूर करते हैं। कोई ना कोई कमेंट मुझे डेली मिलता है कि मैम कब होगा। राज सर के पास भी आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप जानना चाह रहे हो, सभी को रहता है। दूसरा पॉइंट जो आप बहुत पूछते हैं कि एग्जाम के लिए किस सिरी से तैयारी करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगी, और पहले बहुत कुछ बताया है मैंने। ये 2 पॉइंट हो गए जो आपके आपकी बहुत प्रश्न रहते हैं। दूसरा, उसके बाद तीसरा आप पूछते हैं कि एग्ज़ाम में किस भाषा में लिखना है, क्योंकि कल ही राज सर के पास एक दो और बच्चे को आया था कि मैम मुझे इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो उनके लिए ये पॉइंट है आप लोगों, क्योंकि आधे लोग को है कि फुल फॉर्म वगैरह में क्या करें, नाम में क्या करें, डेट्स में क्या करें, जहाँ पर ऐसा कुछ दिया गया है। एक पॉइंट यहाँ पर और है जो आप पूछते हैं कि एग्जाम में री राइटिंग का महत्व क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसपे हम फुल डिटेल में जानेंगे। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मुद्दे की, पहले बात की कि डीलेड का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात ये ध्यान रखिए कि आपका जो महीना है वो फेब में कंप्लीट हो गया, 6 महीने, लेकिन अभी भी आप लोग कमेंट में डेली बताते हैं कि मैम एक दो जगह टीचिंग नहीं लगी है। तो उसके लिए अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले लापरवाही कर देते हैं, वो फॉर्म नहीं भरते हैं, को नंबर नहीं चढ़ाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती। थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट लेट हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे कॉलेज वालों ने क्या किया कि इंटरनल नंबर को नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से साइट को फिर बंद किया गया, नहीं किया गया, दोबारा से फीडिंग हो रही है। तो कब बहुत सारे कॉलेज वाले फ्रेंड्स लापरवाही करते हैं कि एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरते हुए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को करने के लिए खुद जाया करिए, वरना वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो लोग कहते हैं आज जब काम खराब हो गया तब यहाँ पर आए हो। तो पहले जाओ, अपना काम वहाँ पर करो, समय निकाल कर जाओ वहाँ कॉलेज में।
6 दिन 6 महीने में 1 दिन तो आपको जाना बनता है क्योंकि आपका काम है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एग्ज़ाम की एक प्रोसेस है वो लेट हो रहा है, जेन्युइन है। लेकिन लेट ये लोग जिस भी पर्पज़ से कर रहे होंगे, एक तो वो रिज़ल्ट अटका हुआ है थर्ड सेमेस्टर वालों का। ये आपसे बड़े हैं लेकिन आपके लिए कहीं न कहीं दिक्कत लेके आए हैं कि इनका रिज़ल्ट जैसे क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इनके रिज़ल्ट की एक अपडेट आज मुझे मिली हुई है कि 7 अप्रैल से पहले इनका रिज़ल्ट आपके इनके हाथ में हो जाएगा और इनकी भी डेट का क्लीयरेंस होगा कि अब इनका क्या कार्यवाही होना है, क्योंकि इनका काम बहुत लेट होगा। क्योंकि इनके साथ आपका पेपर जो कहा जा रहा है कि इनके साथ आपका पेपर होगा, मुझे ये मान के चलिए कि हो सकता है कि पीएनपी की कोई ऐसी रणनीति रही होगी तो भले हो जाए साथ में, नहीं तो मैं 1 भी % मानने को तैयार नहीं हूँ कि थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ आपका पेपर हो, क्योंकि उनकी टीचिंग ही नहीं लगी है, उनका भी कुछ भी नहीं। उसमें तो बहुत सारे बच्चों की बैक लगेगी, बहुत सारे बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे तब जाके उनका फॉर्म आएगा, क्योंकि 1-2 लोग का स्क्रूटनी से अगर निकल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना छोटा प्रोसेस नहीं है। और उनको वो चीज़ करवाने के लिए वो आपको बैठा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि यूपी टेट का पेपर अगर आएगा तो सबको बैठा के एग्ज़ाम दिलवाना है, तो काफ़ी प्लानिंग से होता है। तो ये मान के चलिए कि लास्ट अप्रैल नहीं बीतने पाया क्योंकि मई में चुनाव है, तो फिर मई में दिक्कत बढ़ जाएगी, इसलिए वो लास्ट अप्रैल में ही करवा कर हर चीज़ को ख़त्म करेंगे और आपको 15 दिन पहले डेट बता देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में डन है, इतना ध्यान रखिएगा। वैसे इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयारी करें, देखिए फ्रेंड्स, पवन भी अच्छी है, रातन भी अच्छी है। हर एक इंसान अपनी जगह अच्छा होता है, सारी बुक की पब्लिकेशन अच्छी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी-कभी इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो राजन में कुछ ठीक रहता है, पवन में कुछ ठीक रहता है, आप पढ़े कुछ रहते हैं, मैं बताई कुछ रहती हूँ। तो इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान रखिए कि मैं जो चीज़ें बताती हूँ, मैं कई जगह से खोज के सर्च करके आपको तब देती हूँ। और ये लोग पब्लिकेशन करके सिर्फ बेचने के लिए बुक बेचते हैं, अपनी पैसे कमाते हैं, कार्य करते हैं तो छाप देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि सीरीज़ दोनों अच्छी है, ना राजन खराब है ना वो खराब है। सीरीज़ में पुराने जो पेपर्स हुए हैं वही पूरा उसमें उत्तर दिया है। बस फ़र्क क्या होता है कि सीरीज़ से पढ़ के तैयारी करने में काफ़ी दिक्कत बनती है कभी-कभी, क्योंकि उसमें जो है हमको सिर्फ उनकी भाषा में पढ़ना पड़ता है, फिर हम उतने पे ही डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी सीरीज़ को फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं किया। अब थर्ड फोर्थ में जा रहे हैं और तब सीरीज़ पे स्विच कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, बुक्स नहीं ले रहे हैं, वो अब तो अब आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन आप फर्स्ट में हैं तो आप सीरीज़ पे सिर्फ डिपेंड मत रहिए, अभी भी वक्त है। आप प्लेलिस्ट को सुनना पढ़ना शुरू करिए, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और घबराना नहीं है, दोनों अच्छी है, कोई भी ले सकते हैं। ऑल इन वन भी आती है ठाकुर पब्लिकेशन की, वो भी ले सकते हैं। गाइड भी आती है, क्वेश्चन बैंक भी आता है, आपको जो प्रेफरेबल लगे, जो पढ़ने में आसान लगे वो आप ले सकते हैं। अब एक प्रश्न आपका बनता है कि एग्ज़ाम किस भाषा में लिखना है, तो फ्रेंड्स हिंदी में ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हेडिंग तक नहीं लिखनी है, क्योंकि 2021 बैच के बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश में कॉपी लिख दी, इसकी वजह से उनकी कॉपी को साइड कर दिया कि चेक ही नहीं हुई है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी को हिंदी में ही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा कोर्स हिंदी में है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपका पेपर भी जो आएगा वो बाईलिंगुअल नहीं आएगा, हिंदी में आएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, हिंदी में ही सब कुछ है। उसके बाद है क्या एग्ज़ाम में राइटिंग का महत्व होता है, तो जी हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे गेहूँ के साथ घुन पिसता है उसी तरह ये एक छोटा भर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर सिर्फ राइटिंग लिख दो और उसमें कुछ और लिख के आओ। ये मान के चलिए कि 50% आपकी राइटिंग रहती है, 50% आपका मैटर रहता है। आप साफ़ सुथरा लिखिए। जब आप अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, आपको पूरा उत्तर आता है, तो थोड़ा सा राइटिंग पे बाहर मत मतलब हल्का सा वर्क कर दीजिए, दिक्कत ही क्या है। तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, नंबर भी बढ़िया मिल जाएगा और अच्छे % आप पास भी हो जाएंगे। तो आपको राइटिंग को अभी से ध्यान रखते हुए, जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी है, थोड़ा लिखने का प्रयास करें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इतना ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आज बनाए थे, जो आपके डाउट्स मैंने क्लियर की। बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी, मैं क्लास को करूँगी अभी ओवर। आई होप आप समझ पाए हो। क्लास अगर पसंद आई, कुछ आज जानने को यहाँ पर अच्छा मिला है, सीख पाए हैं, तो क्लास को सभी को लाइक करना है। क्लास कैसी लगी, कुछ भी और सारे डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और नोट्स लेनी है टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, अभी भी देर मत करिए, फटाफट जाइए, आज ही कांटेक्ट करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम पर दिया गया है, ताकि पढ़िए, अच्छा रिजल्ट ले आइए, उस दिन पास होइए। अभी के लिए मत सोचिए, तुरंत की चीज़ बाद में बहुत लाभदायक होती, उस चीज़ को सोच के कार्य किया करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने कल के टाइमिंग के सेम टाइम क्लास करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।